जय हिंद बच्चों, आज मैं आप सभी को राम वन गमन के साथ साथ भरत का चित्रकूट गमन पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। राम वन गमन का वीडियो मैंने पहले बना दिया था। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ जब भरत ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर सब कुछ बेचैन है। उनके समाचार पिता नाना नानी से विदा लेकर अयोध्या चल पड़े। 8 दिनों के बाद जब वे अयोध्या पहुँचे तो अयोध्या नगरी सुनी सी लग रही थी, कोई भी हलचल न थी। वे सीधा माता कैकेयी के पास गए। कैकेयी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि तुम्हारे पिता स्वर्ग से धार गए हैं और 14 साल के लिए श्री रामचंद्र जी वन चले गए हैं। अब तुम ही अयोध्या संभालोगे। भरत को अपनी माता की सारी बातें विष की भांति लगने लगी। आंखों में आंसू लिए भरत माता कौशल्या के पास गए और फिर भरत ने कैकेयी को बोला कि हे पापिन, तूने क्या किया? तूने तो इक्ष्वाकु वंश को कलंकित कर दिया है और तुमने जो भी कर्म किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। उसके बाद वे अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ चित्रकूट आए भरत श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए। जहाँ पर श्री रामचंद्र जी को जब गुह ने देखा कि भरत आ रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि श्री रामचंद्र जी के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं, परंतु भरत ने कहा कि नहीं, मैं अपने भाई को अयोध्या वापस लेने जा रहा हूँ। श्री राम जानते थे कि भरत ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अभी राम और लक्ष्मण बात कर ही रहे थे कि भरत दौड़कर राम भैया भैया कहते हुए राम के चरणों में गिर गए और माता कैकेयी के अपराधों की क्षमा मांगने लगे और अयोध्या लौटने का हट करने लगे। राम ने कहा, जो कुछ भी हुआ उसमें न तो माता कैकेयी का दोष है और न ही तुम्हारा। जहाँ तक मेरा अयोध्या लौटने का प्रश्न है, मैं 14 वर्ष तक वन में रहकर पिता के वचनों का पालन करूँगा। जब रघुवंशी राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए तो भरत ने स्वर्ण जड़ित खड़ाऊँ राम को पहना कर कहा, अब इन्हें मुझे दे दीजिए। 14 वर्ष तक अयोध्या से निरंतर सिंहासन पर इन्हीं की स्वर्णित खड़ाऊँ का राज रहेगा। और भरत अयोध्या नहीं गए। उन्होंने अयोध्या के समीप ही नंदीग्राम में अपनी कुटिया बनाई और 14 वर्ष के लिए तपस्वी वेश में रहने का संकल्प लिया। अयोध्या के सिंहासन की रक्षा भी वहीं से करते रहे थे। और ये था एक भाई का भाई के प्रति प्रेम, जिसका वाल्मीकि जी ने रामायण में और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है।